100 दिरहम, ये आज का पूरा बजट। लोग कहते हैं दुबई बहुत महंगा है, और हाँ है भी, पर क्या एक नॉर्मल दिन 100 दिरहम में गुजर सकता है? आज मैं आपको दिखाऊंगी सुबह से शाम तक कि मैं कैसे अपना दिन स्पेंड करती हूँ दुबई मरीना में विदाउट ब्रेकिंग द बैंक। सुबह का आगाज़ हो हमारा इस खूबसूरत से मरीना व्यू के साथ, जो कि बहुत ही सूदिंग और पीसफुल लगता है। और इसको एंजॉय करने के बाद फिर हम चले गए किचन में ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। ब्रेकफास्ट मेरा बहुत सिंपल है। यूजुअली मैं ऑमलेट लेती हूँ और उसके साथ चाय लेती हूँ। सॉसेजेस मैंने इसलिए डाले हैं ताकि मैं थोड़ा सा प्रोटीन कंटेंट बढ़ा दूँ अपने ब्रेकफास्ट का। और मुझे मसाला चाय पसंद है, जो कि मैंने यहीं आके डिस्कवर की है, बहुत मज़े की लगती है। तो इसीलिए मैं मसाला टी लेकर आई और मैं वो चाय यूज़ करती हूँ। तो जो ब्रेकफास्ट हम बना रहे हैं बेसिकली वो सारे घर के इंग्रेडिएंट्स हैं, तो इसकी कॉस्ट हम ग्रोसरी में कैलकुलेट करेंगे। बाकी अगर आप बाहर से नाश्ता करेंगे तो आपके आराम से 25-30 दिरहम लग जाएंगे, लेकिन क्योंकि हम बजट लिविंग कर रहे हैं तो इसलिए हम घर पे नाश्ता करेंगे। हाँ, मैं बहुत सारी हेलोपिनोस डालूंगी अपने सैंडविच में, क्योंकि मुझे स्पाइसी खाना बहुत पसंद है, इसीलिए मैंने ज़्यादा हेलोपिनोस डाली हैं। और जो थोड़ा सा ऑमलेट आपको नज़र आ रहा है ना, वो मैंने जावियार के लिए छोड़ा है, क्योंकि जावियार मेरे साथ थोड़ा सा नाश्ता करता है। वैसे यूजुअली वो कर चुका हुआ होता है इस टाइम पे, लेकिन मैं उसको अपने साथ खाने का थोड़ी सी आदत करा रही हूँ, इसलिए मैं उसको थोड़ा थोड़ा अपना ऑमलेट खिलाती हूँ। मीनवाइल हमारी चाय भी बन के रेडी हो गई। चाय बहुत सिंपल है, जितना पानी उतना दूध और थोड़ी सी पत्ती ज़्यादा, क्योंकि मुझे स्ट्रॉन्ग चाय पसंद है। अब आप ये देख सकते हैं कि मैं साथ साथ जावियार को भी खिला रही हूँ। और इसके बाद फिर हम लोग चले गए ग्रॉसरी करने के लिए, और साथ साथ मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या लिया ग्रॉसरी में। बिल्कुल बेसिक आइटम्स मुझे चाहिए थे, वो लिया, और कितने की ग्रॉसरी आई वो सब मैं आपको दिखाती हूँ कैलकुलेट करके। ग्रॉसरी करने के लिए हम लोग वीवा जा रहे हैं, क्योंकि वीवा एक बहुत ही अफोर्डेबल सुपरमार्केट है पूरे यूएई में। जो लोग यहाँ रहते हैं उनको मालूम होगा, और ये मेरे घर से बिल्कुल 5 मिनट की वॉक पे, इसलिए मेरे लिए कन्वीनियंट है। मैं जावियार के साथ यहाँ पे कभी भी मुझे शॉपिंग करनी होती है मैं आ जाती हूँ। और अब आपको मैं दिखाती हूँ कि मुझे क्या चाहिए, मैंने क्या लिया। अभी जैसे देख सकते हैं आप, ब्रेड है 4.49 की, इट्स वेरी अफोर्डेबल। और हम ब्राउन ब्रेड लेते हैं, इसलिए मैंने ब्राउन ब्रेड ले ली। अंडे हैं 12.99 के, और ये काफ़ी चलते हैं, लाइक 30 एग्स होते हैं, सो इट्स गुड। अब कुछ वेजिटेबल्स लेंगे। अब जैसे देखिए क्यूकम्बर 1.99 के, और इसी तरह 4.99 की कुछ वेजिटेबल्स। इट्स वेरी अफोर्डेबल यू नो। तो जो मुझे चाहिए था वो मैंने यहाँ से ले लिया। कैबिज ले लिया। इसके बाद मुझे टमेटोज़ लेने थे, क्योंकि हम लोग सैलेड ज़्यादा खाते हैं, मैं और मेरे हस्बैंड, तो इसलिए पूरे वीक की ग्रॉसरी होती है इसमें। टमेटोज़ ले लिए। ऑरेंजेस हैं हमारे पास 3.49 के, और जावियार क्योंकि डेली ऑरेंज जूस पीते हैं, इसलिए मुझे ऑरेंजेस हमेशा रखने होते हैं। और अच्छी बात ये हुई कि यहाँ पे सारे सीजन्स में ऑरेंज मिलता है, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जावियार सिर्फ ऑरेंज जूस पीता है, उसको और कोई फ्रूट पसंद नहीं है। एनीवेज, अब हम चलते हैं दूध लेने के लिए। अब यहाँ पे जाहिर है बहुत सारे ब्रांड्स हैं, लेकिन जो सबसे कम कॉस्ट होगा वो हम लेंगे, क्योंकि हम बजट लिविंग कर रहे हैं, तो इसीलिए हमने हयातना का मिल्क लिया। चिकन है 10.99 की, ये सबसे कम कॉस्ट थी, इसलिए हम ये वाली लेंगे, और ये अच्छी भी है। इसके बाद हम चलेंगे हमारा फेवरेट शेल्फ, जो कि है स्नैक्स का और चिप्स। मुझे ये ब्रांड पूरे यूएई में सबसे ज़्यादा पसंद है, मैं हमेशा इनके चिप्स लेती हूँ यहाँ से, और ये मैंने लिया अपना फेवरेट फ्लेवर। और बस आज हमने इतनी ही ग्रॉसरी करनी थी, इसलिए बस मेरी लिस्ट कंप्लीट हो गई, क्योंकि बजट भी इतना ज़्यादा नहीं था। और जैसे कि आप देख सकते हैं 61.57 हमारा बिल बना। और उसके बाद फिर मैं घर आ गई, मैंने ग्रॉसरी संभाली, क्योंकि इसके बाद हमने जाना है वॉक करने जेबीआर बीच। अब शाम होने लगी थी और हम चल पड़े बीच की तरफ, क्योंकि मैंने सनसेट बीच पे एंजॉय करना था। दुबई के बारे में ये चीज़ मुझे सबसे अच्छी लगती है कि आप कुछ ना ख़रीदें, कहीं ना जाएं, बस यहाँ आएँ और ये व्यू एंजॉय करें। कहने को तो ये शहर बहुत महंगा है, लेकिन ये सब बिल्कुल फ्री है।
अब हम बीच पे आ गए और ज़ावियार को भी बीच पे आना बहुत पसंद है। यहाँ पे हवा बहुत अच्छी चलती है और ज़ावियार बिल्कुल चुप हो जाता है। तो ये हमारा फ्री एंटरटेनमेंट स्पॉट है। यहाँ मैं और ज़ावियार सनसेट एंजॉय कर रहे हैं और एन दुबई का व्यू एंजॉय कर रहे हैं। बस आधा घंटा बैठे, हवा खाई और फिर हम घर चले गए क्योंकि डिनर भी बनाना था। घर आते ही मैंने डिनर प्रिपेयर करना शुरू कर दिया। जो चिकन हमने आज ली थी, जो वेजिटेबल्स ली थी, उसी से मैं डिनर बना रही हूँ। डिनर बहुत सिंपल है, बस कुछ वेजिटेबल्स सैलेड बना रही हूँ और थोड़ा सा बहुत चिकन, बिल्कुल 2-3 टीस्पून ऑयल के साथ मैं उसको बना रही हूँ क्योंकि हम थोड़ा सा वेट लूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, स्पेशली मी, बिकॉज मेरा पोस्टपार्टम फेज चल रहा है। एंड ऑनेस्टली जो सुकून आपको घर का खाना खा के मिलता है, घर में खाना बना के मिलता है, वो किसी रेस्टोरेंट में नहीं मिलता है, स्पेशली तब जब आपका बजट सिर्फ 100 दिरहम हो। डिनर के बाद हमारा फेवरेट काम है मरीना वॉक। हम हर रोज़ रात को यहाँ आते हैं डिनर के बाद। रात को ये जगह बिल्कुल अलग ही लगती है। लाइट्स, पानी में रिफ्लेक्शन, ठंडी हवा और ये सब बिल्कुल फ्री है। मरीना वॉक हमारी डेली रूटीन का सबसे अच्छा वाला पार्ट है। कोई टिकट नहीं, कोई एंट्री फ़ी नहीं, बस चलो और एंजॉय करो। और मज़े की बात है कि हमारी बिल्डिंग से सिर्फ 2 मिनट्स की देरी पे है। लोग सोचते हैं कि दुबई में रहने के लिए आपको बहुत सारे पैसे चाहिए, लेकिन ये वॉक, ये हवा, ये नज़ारा, ये सब पैसे से नहीं मिलता। ये सब फ्री है लेकिन बेहद कीमती है। तो चलें हिसाब करते हैं आज हमने क्या क्या खर्चा किया। सिर्फ 61.5 दिरहम्स। और हमने क्या क्या किया? नाश्ता बनाया, ग्रोसरी की, बीच गए, डिनर बनाया और मरीना वॉक भी किया। और अभी भी 38.5 दिरहम्स पॉकेट में है। दुबई महंगा है, ये सच है, लेकिन अगर आप घर पे खाना बनाते हैं, फ्री जगहें एंजॉय करते हैं और चीज़ों को थोड़ा स्मार्टली प्लान करते हैं तो ये शहर उतना भी महंगा नहीं है जितना लोग कहते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं हर वीक ऐसी वीडियोस लाऊंगी, दुबई की रियल लाइफ, रेसिपीज़, बेबी टिप्स एंड बजट ट्रिक्स। कमेंट्स में बताएं आपका एक दिन का खर्चा कितना होता है, मुझे पढ़कर बहुत खुशी होगी। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें।